सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं प्रेम भारती दुमका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 10 कैमरा छाप है। सबसे पहले हम बस स्टैंड का लंबित मामला जो हाई कोर्ट से चला आ रहा है, इसको सबसे पहला काम करेंगे, जिसमें 110 दुकानदार हैं जो कि हमारी जनता है, जिसका आज तक किसी अध्यक्ष ने निराकरण नहीं निकाला। उसका सबसे पहला काम। दूसरा काम, जो उसमें कार्यरत सफाई कर्मी हैं जो बराबर हड़ताल में रहते हैं। हड़ताल में रहने का मुख्य कारण क्या है? जो आउटसोर्सिंग के द्वारा उनकी बहाली कर दी गई है, जहां उनको 10,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, वो 10,000 के बदले 5,000 वेतन मिलता है और कभी भी सही समय पे उनका वेतन नहीं मिलता है। कोई भी आदमी को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अगर पैसा ही नहीं मिला तो उसका परिवार कैसे चलेगा? और वो भी हमारी जनता है। इसके लिए सबसे पहला काम तो बस स्टैंड का करूँगा। दूसरा काम, सबको नियमित करने के लिए करूँगा। जो ये आउटसोर्सिंग के द्वारा उनको बहाल करके सही से काम नहीं हो रहा है और इसके चलते बराबर हड़ताल की स्थिति होती है, और हड़ताल स्थिति होने के कारण सब जगह जो गंदगी जमा होती है उसको मैं दूर करूँगा। सबसे पहला काम मैं यही करूँगा, पहला से दूसरा काम। तीसरा काम, पूरे शहर को तार मुक्त करूँगा। आप आज दुमका शहर की ओर अगर जाते हैं तो आप देखे होंगे मकड़ी की जाल की तरह पूरे शहर में बिजली का वायर फैला हुआ है, जो आज तक इन लोगों ने नहीं किया। जबकि 15 साल का समय कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। आप देखे होंगे कि किसी भी नगर पालिका या नगर निगम में आप जाएंगे, अगर किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अमीर व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु जब हो जाती है तो उसका लाश ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होती है, सब गाड़ी की व्यवस्था, जो कि आज तक नगर परिषद में किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। ये काम मैं करूंगा, जिससे आम जन को सुविधा होवे। मिल रहा है, जनता मेरे हक में है, इसलिए क्योंकि आपने मेरा नामांकन शायद देखा होगा। नामांकन में मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को पैसे देकर किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पंचायत के कुछ लोग को पैसा देके बुलाया गया था, और हर एक वार्ड 1 से लेकर 21 वार्ड तक, हर वार्ड से कम 30 से 40 लड़का हमारे नामांकन में थे। और मैं जब भी चुनाव प्रचार में जाता हूं तो वो 30 लड़के हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और मुझे उम्मीद है यूथ मेरे साथ है। जब यूथ मेरे साथ है, यूथ चाहे तो इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया था। इस दुमका में ठेकेदारों की सरकार गिराने में कितना समय लगेगा? अगर धन से ही चुनाव लड़ा जा सकता तो क्या कभी गरीबों की मसीहा कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते? क्या कांग्रेस पार्टी के सामने में कभी मोदी जी की सत्ता आ जाती? इसलिए ये कहना गलत है कि पैसे से चुनाव लड़ा जा सकता है। पैसे से कभी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अनेकों उदाहरण है। बिहार में नीतीश कुमार चले जाइए, झारखंड में हेमंत सोरेन चले जाइए, सब तो गरीब परिवार से आते थे। तो क्या पैसे वाले की ही सरकार बन गई? ऐसा नहीं है। आप रघुवर दास को ले लीजिए, बीजेपी के ही उम्मीदवार रहे, मुख्यमंत्री रहे। आपको पता होना चाहिए टिस्को जैसे कंपनी में, और बहुत साधारण परिवार के रहने वाले रघुवर दास जी, बहुत साधारण परिवार से टिस्को जैसे कंपनी में कुछ दिन नेतागिरी किए और उससे जीत के आ गए। तो पैसे से कभी भी समाज सेवा नहीं हो सकता है। समाज सेवा का अर्थ होता है
हर घर घूमकर, और मैं बार बार ये कहता हूँ, समाज सेवी कभी संवेदक नहीं हो सकता और संवेदक कभी समाज सेवी नहीं हो सकता। जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं? जनता मुझे वोट जरूर देगी और मैं जरूर जीतूंगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता उब चुकी है इस ठेकेदारों की बस्ती से। जब भी ये लोग जीत के जाते हैं उसके बाद इन लोगों का बहुत बड़ा दरवाजा है जो कभी खुलवे नहीं करता है गरीबवादियों के लिए। अब बड़े आदमी जब जीतते हैं ना, तो उनके घर के बाहर में एक स्लोगन लिखा होता है, बहुत अच्छा स्लोगन है, कुत्तों से सावधान। आम जनता उनसे मिल नहीं पाए, इसके लिए यही सब लिखा होता है में। और हम लोग तो गाय पालते हैं, लोगों को कहते हैं दूध पीजिए, गाय पालिए। आप सत्य सनातन धर्म से हैं, गाय पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से एक ही अपील, सच्चा समाज सेवी चुनिए, ठेकेदारों की सरकार हटाइए। सच्चा समाज सेवी जो आपके लिए काम करे, सिर्फ समाज सेवी चाहिए। जो समाज सेवी होगा, जो आपके घर में जाकर आपके दुख दर्द को समझेगा, वही आपके लिए काम करेगा। जो बहुत बड़े घरों में रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, वो बहुत बड़े बड़े घरों में रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, आप छोटे मोटे लोग तो उन्हें नजर ही नहीं आएंगे। हमेशा बड़े लोग कभी छोटे लोगों को ध्यान में ही नहीं रखेंगे। इसलिए हमेशा अपने बराबरी के लोगों को वोट कीजिए और फिर दुमका में काम की बहार को देखिए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह कैमरा छाप, क्रमांक संख्या 10, कैमरा छाप।